अगले हफ्ते अग्नि 5 MIRV का टेस्ट, फिर बस उसके बाद अग्नि 6 की बारी। और अब खबर कंफर्म हो चुकी है कि भारत K7 और K8 पर भी काम शुरू कर चुका है, जिनकी रेंज क्रमशः 10,000 किलोमीटर और 12,000 किलोमीटर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, भारत में रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दुश्मन तो चीन और पाकिस्तान है, जिनके थ्रेट को खत्म करने के लिए 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 ही काफी है। तो फिर 10,000 या 12,000 किलोमीटर की रेंज वाली इन महा मिसाइलों की क्या जरूरत है? लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है और इसकी खासियत क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय वैज्ञानिक अंदर ही अंदर K8 पर भी काम कर रहे हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब भी खबर आती है कि भारत सूर्य मिसाइल बनाएगा या अग्नि 6 मिसाइल बनाएगा जिनकी रेंज होगी 1000 किमी तक, तो लोग सवाल उठाते हैं कि हमें ऐसी मिसाइल की क्या जरूरत है जिसकी 10,000 किमी की रेंज हो, क्योंकि हमारा दुश्मन तो चीन और पाकिस्तान है। हमारा खेल तो 5,000 किलोमीटर में ही हो जाता है। 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें आसानी से पूरे चीन को कवर कर सकती हैं, यहां तक कि सारे अरब देशों को भी यह टारगेट कर सकती है। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं, जैसे कि यूक्रेन, वहां तक इसकी मार क्षमता है, जैसे कि अग्नि P हो गया या फिर K5 हो गया। तो जब हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं तो हम सूर्य या फिर अग्नि 6 क्यों बनाना चाहते हैं? इन्हें बनाने का तुक क्या है? ये तो फालतू में पैसे की बर्बादी है। लेकिन आज की यह खबर आपको बता देगी कि हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज कम से कम 10,000 किलोमीटर हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि 10,000 क्या, कम से कम 12,000 किमी की रेंज वाली मिसाइल बनाओ, तभी हमारा काम चलेगा। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि कल को कनाडा जैसे देश के साथ हमारी तनातनी ज्यादा बढ़ जाती है, विवाद बढ़ जाता है, तो ऐसे में भारत कनाडा को डराने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? कौन सा ऐसा हथियार होगा जिससे हम कनाडा पर दबाव बना सके, जिससे कनाडा डरे? तो जवाब क्या है आपका? वीडियो को पॉज कर कमेंट करके बताइए। जवाब दे दिया आपने? अब मैं आपको बताता हूं, कोई भी नहीं। हमारा कोई भी ऐसा मिसाइल इस समय नहीं है जो कनाडा तक वार कर सके। हमारे पास ऐसी क्षमता ही नहीं है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा की भारत से दूरी कम से कम 11,000 किलोमीटर है। जी हाँ, कनाडा के जो मुख्य शहर हैं वो भारत से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और कई शहर तो इससे भी ज्यादा दूर है। ऐसे में अगर हमें उन्हें टारगेट करना है या कनाडा को दिखाना है कि हम तुम्हारे हर एक शहर को टारगेट कर सकते हैं, उन्हें दबाव में लाना है, तो हमारे पास एक भी मिसाइल नहीं है। मैक्सिमम रेंज वाली मिसाइल है अग्नि 5, जो 5 से 7,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यही कारण है कि कनाडा जैसे देश भारत से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिलिट्री के हिसाब से भारत के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो फिलहाल कनाडा को चैलेंज कर पाए। लेकिन निराश मत होइए, निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि भारत अब कनाडा जैसे देशों के लिए, जो भारत से बहुत ज्यादा दूर बैठकर भारत को होशियारी बताते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया है। दरअसल हुआ यह है कि इसी हफ्ते भारत K5 मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जिसकी रेंज 5,500 किमी है। लेकिन इसी के साथ यह भी कंफर्म है कि भारत आने वाले कुछ महीनों में K6 नाम की मिसाइल का भी टेस्ट करेगा, जो K5 से ज्यादा रेंज की होगी। उसकी रेंज कम से कम 7,000 किमी बताई जाती है। लेकिन इसी के साथ यह भी खबर आ चुकी है कि भारत पहले से ही K7 और K8 मिसाइल का डेवलपमेंट शुरू कर चुका है। जी हाँ, K7 और K8 मिसाइल का डेवलपमेंट जारी है, और जो K8 है उसकी रेंज कम से कम 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, यह भी रिपोर्ट्स हैं कि जो K8 मिसाइल होगी वो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल क्षमता के साथ आएगी। यानी कि अगर कल को कनाडा के 10 से 12 शहरों को एक साथ टारगेट करना है, तो आपको 10 से 12 अलग अलग मिसाइलें नहीं छोड़नी होंगी, आपको एक K8 मिसाइल छोड़नी होगी। उसके अंदर 8 से लेकर 12 अलग अलग परमाणु बम होंगे, जो आप अलग अलग शहरों पर गिरा सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में। एक सिंगल मिसाइल से इस क्षमता के साथ आएगी। इतना ही नहीं, जो इसमें वॉरहेड होंगे, परमाणु बम होंगे, जब वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगे, यानी जब वह कनाडा पर गिर रहे होंगे, तो उनकी हर एक की रफ्तार हाइपरसोनिक से ज्यादा होगी।
करीबन 8 से लेकर 9 माइक की रफ्तार से वो कनाडा पर गिरेंगे, जिससे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे, यार हमें कनाडा के साथ युद्ध थोड़े ही लड़ना है। तो बात आपकी सही है, हमें युद्ध नहीं लड़ना, कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन कई बार इन हथियारों का इस्तेमाल डराने के लिए होता है। अगले देश को पता होना चाहिए कि जिस देश से आप भिड़ रहे हो, जिसके साथ आप तंग कर रहे हो, उसके पास ऐसे हथियार हैं जो कि एक बार में आपके 1 दर्जन शहरों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इन हथियारों का इस्तेमाल युद्ध से ज्यादा डराने के लिए होता है, ताकि अगला अपनी हद में रहे। और इसी कारण हमें चाहिए K-8 जैसी मिसाइलें जो कनाडा को उसकी हद में रहने पर मजबूर करें। कनाडा को जब भी भारत से लड़ाई करने का मन हो तो उनके मन में खौफ हो कि भारत कोई मामूली देश नहीं है, एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम है, और परमाणु बम तुम्हारे देश के धरती पर पहुंचाने की क्षमता भी है। और इसी कारण आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जिनकी रेंज पूरी दुनिया में हो, हर एक देश तक। और इसलिए हम K-8 का निर्माण कर रहे हैं जो कि धरती के हर एक देश तक पहुंच बना सकता है। और इतना ही नहीं, बहुत ही डेडली तरीके से, बहुत ही खतरनाक स्पीड से और बहुत ही खतरनाक वॉरहेड के साथ। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक निगाह है। जैसे ही इसके एंट्री प्रोजेक्ट से कोई डिटेल निकलकर सामने आएगी, मैं आपको बताऊंगा जरूर। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।